ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 12वां अध्याय। 11वें अध्याय में हमने जलंधर की कथा सुनी थी। पुण्याध्यायी कार्तिक महात्म का 12वां अध्याय में आज हम पतिव्रता लक्षण व जलंधर विष्णु युद्ध की कथा सुनेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जलंधर की कथा सुनकर राजा पृथ्वी ने देवऋषि नारद जी से पूछा कि हे देवऋषि, पतिव्रता स्त्री के लक्षण क्या हैं, उसका आचरण कैसा होता है तथा शास्त्र अनुसार पतिव्रता कौन है। पृथ्वी की जिज्ञासा शांत करते हुए नारद जी ने कहा कि हे राजन, पतिव्रता स्त्री अपने पति के सुख में सुखी और दुख में दुखी होती है। उसका आचरण पति के अनुकूल होता है, जिससे न केवल वह स्वयं बल्कि समाज भी लाभान्वित होता है। वह पितृपक्ष के सम्मान का महत्व देने वाली होती है। पतिव्रता स्त्री पति के सम्मान व संपत्ति की वृद्धि करती है। वृंदा जलंधर की पतिव्रता पत्नी थी। जब जलंधर दैत्यों का राजा बन गया, तब सारे दैत्य जो देवताओं के भय से पाताल में जा छिपे थे, वे वापस पृथ्वी पर निर्भरतापूर्वक विचरण करने लगे। उसी समय जालंधर ने राहु को देखा, जिसका शीश कटा हुआ था। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से उसके कटे शीश का कारण पूछा, तो शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन, देवताओं के छल व रतन के हरण से संबंधित सारी कथा उससे बता दी। इस तरह उसने अपने पिता समुद्र के मंथन व दैत्यों के अपमान की बात सुनकर जलंधर क्रोधित हो गया और गसमर नामक दैत्य को अपना दूत बनाकर देवराज इंद्र के पास भेजा। दूत ने इंद्र सभा में जाकर अभिवादन आदि न करके कड़क कर कहा, हे देवराज, मैं अपने महाराज असुर राज जलंधर का आपके लिए एक संदेश लाया हूँ। उन्होंने कहा है कि उनके पिता समुद्र का मंथन करके तुमने जो रत्न अपने अधिकार में कर लिए हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः सभी रत्न उन्हें लौटा दो। दूत के वचनों को सुनकर इंद्र भयभीत हुआ तो बोला कि समुद्र सदैव में से ही हमारा शत्रु व दैत्यों का रक्षक रहा है, अतः उसे मत कर। जो रत्न हमने प्राप्त किए हैं, उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। इंद्र ने जैसा दूत से कहा था, दूत ने वैसा ही जलंधर को जाकर बता दिया। इससे जलंधर क्रोधित हो गया और देवताओं को परास्त करके रत्न प्राप्त करने का विचार करने लगा। उसने सभी देवताओं को और सभी दिशाओं और पाताल में अपने दूत भेजकर दैत्यों को एकत्र कर लिया। उसने सबसे मंत्रणा करके इंद्र को अमरावतीपुरी पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। शीघ्र ही उसने शुंभ निशुंभ को सेनापति बनाकर अमरावती को घेर लिया। यह समाचार पाकर देवता भी युद्ध के लिए मैदान में आ डटे। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध होने लगा। देखते देखते युद्ध भूमि मृतकों से भर गई। एक और दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृतकों को संजीवनी विद्या से जीवित कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति जी द्रोणाचल की दिव्य औषधियों से देवताओं को जीवित कर रहे थे। देवताओं के जीवित होने का समाचार पाकर जलंधर ने अपने सेवकों को द्रोणाचल को समुद्र में फेंक देने का आदेश दे दिया। देवगुरु बृहस्पति जब औषधि लेने के लिए गए, तो वहाँ उसने द्रोणाचार्य को ना देखकर विचलित हो गए और उन्होंने देवताओं को सावधान करते हुए वहाँ से भाग जाने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि यह दैत्य भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है, अतः इसकी मृत्यु भी शिव के हाथों ही होगी। देवगुरु के ऐसा कहने से देवता भयभीत हो गए और युद्ध क्षेत्र से भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जा छुपे। इधर जलंधर अपनी सेना सहित अमरावती में प्रविष्ट हो गया। वहाँ का शासन शुंभ निशुंभ को सौंपकर वह स्वयं देवताओं की पीछा करता हुआ सुमेरु पर्वत की ओर चला।
देवताओं ने जब उसे सुमेरु पर्वत की ओर आते देखा तो वे भगवान विष्णु का स्मरण व स्तुति गान इस प्रकार करने लगे कि भगत हितकारी, संकट हरने वाले, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। हे दैत्य निकंदन, हे पीताम्बरधारी, आपको नमस्कार है। जलंधर दैत्य से त्रस्त हम देवताओं के कष्ट हरण करता, हे सूर्य चंद्र नेत्रों वाले, आपको नमस्कार है। देवताओं की स्तुति सुनकर और उन्हें संकटग्रस्त देखकर भगवान विष्णु शीघ्रता से उठे और गरुड़ पर सवार होकर चलने लगे। तब लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं तुम्हारे भ्राता जलंधर के भय से भयभीत देवताओं की सहायता अर्थ जा रहा हूँ। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, मैं तो आपकी प्रिया हूँ, फिर भी आप क्या मेरे भाई को मारेंगे? इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शिव के अंश व ब्रह्मा जी के वचन अनुसार मैं तुम्हारे भाई का वध नहीं करूँगा, लेकिन देवताओं की रक्षा करना भी आवश्यक है। इतना कहकर भगवान विष्णु आयुधों से युक्त हो तथा गरुड़ पर सवार होकर सुमेरु पर्वत की ओर चल पड़े। मार्ग में गरुड़ के पंखों के वेग से अनेक दैत्य धराशायी हो गए। यह देख जलंधर क्रोधित होकर भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए सामने आ खड़ा हुआ। देखते ही देखते दोनों में महासंग्राम होने लगा। आकाश बाणों से आच्छादित हो गया। तब श्री विष्णु ने जलंधर के छत्र ध्वज काट डाले, घोड़े बाण से मारे गए। जलंधर ने गरुड़ पर गदा से प्रहार किया तो गरुड़ को मूर्छा आ गई। तब दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। उस युद्ध के कारण संसार भय से कांप उठा। श्री विष्णु इस बात को जानते थे कि ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप जलंधर श्री शिव द्वारा ही मारा जाएगा, अतः इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। इसीलिए उन्होंने चातुर्यतापूर्वक जलंधर से कहा कि तुम मेरी पत्नी लक्ष्मी के भाई हो, अतः तुम्हारे और मेरे बीच युद्ध होना ठीक नहीं है। इस पर जलंधर ने कहा कि यदि ऐसा है तो आप वह लक्ष्मी गणों सहित मेरे घर अतिथि बनकर रहें। श्री विष्णु ने तथास्तु कहा और लक्ष्मी के गण सहित जलंधर के घर रहने के लिए चले गए। इस प्रकार जलंधर और भी अधिक वैभव युक्त व शक्तिशाली हो गया। उसने दूसरे लोकों से भी देवताओं को भगा दिया और वहां दैत्यों का राज्य स्थापित कर दिया। देवों, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों को अपनी प्रजा बनाकर वह राज करने लगा। हे राजन, इस राज्य समय भगवान के दर्शन करने व जलंधर का राज शासन देखने में मैं भी गया था। उसने मेरा स्वागत किया और कहा कि हे नारजी, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो अवश्य बताइए। तब मैंने उससे कहा कि हे दैत्यराज, एक बार मैं कैलाश गया था। तब वहाँ मैंने पार्वती सहित शिव का वैभव देखा तो आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा कि ऐसा वैभव क्या किसी और के पास भी होगा। ऐसा सोचकर तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए अब यहाँ पहुँचा हूँ। वैसे तो शिव और तुम्हारे वैभव में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन तुम्हारे वैभव स्त्री रहित है। शिव के पास स्त्री रत्न के रूप में पार्वती जी हैं। पार्वती जी की तुलना में तुम्हारे पास कोई भी स्त्री नहीं है। इस तरह देखा जाए तो तीनों लोकों में शिव के समान अन्य कोई भी वैभवशाली नहीं है। हे राजन, इतना कहकर मैं तो वहाँ से चला आया, लेकिन जलंधर पार्वती का सौंदर्य वर्ण सुनकर काम जबर से प्रग्रस्त हो गया और उसने तत्काल राहु को बुलाकर आशुतोष शिव के पास दूत रूप में भेजा। राहु जैसे ही कैलाश क्षेत्र में प्रवेश करने लगा तो शिव के गणों ने उसे रोक लिया। तब राहु ने अपने आने का कारण बताया। कारण जानकर शिव के गण क्रोधित हो गए और तत्काल भगवान शिव के पास चले गए। राहु ने शिव के सम्मुख निडर होकर कहा कि हे शिव, मैं दैत्यराज जलंधर का दूत हूँ। मेरे स्वामी ने कहा है कि तुम जैसे जटाजूटधारी शमशानवासी अवधूत के पास पार्वती जी जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं पाती।
मैं त्रिभुवनपति हूँ और सारे रत्न मेरे अधिकार में हैं, अतः स्त्री रत्न रूप में पार्वती भी मेरी शोभा होनी चाहिए। राहु का कथन सुनकर श्री शिव जी की भौहें तन गई, जिनसे एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ, जिसका मुंह सिंह के समान और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। इसके शरीर पर बड़े बड़े बाल प्रकट थे। प्रकट होते ही वह शिव विशाल मुख खोलकर राहु को खाने के लिए दौड़ा। तब राहु भयभीत होकर बोला कि हे महादेव, मैं एक ब्राह्मण हूँ और फिर दूत रूप में आया हूँ, अतः आप मुझे दंडित न करें। राहु की पुकार सुनकर शिव ने उसे आकाश में फेंकने का आदेश दिया। तो उसे भयंकर पुरुष ने उनकी आज्ञा का पालन किया और फिर शिव के समक्ष खड़ा होकर कहने लगा कि हे देव, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। इस पर शिव ने कहा कि तुम अपने हाथ पैरों को ही खाओ। शिव ने कहा, ऐसा कहते ही वह पुरुष अपने हाथ पैरों को खाने लगा। इतने में वह भूखा ही रहा। तब शिव ने उसे सारा शरीर खाने का आदेश दिया। तब वह अपनी धड़ को खाकर तृप्त हो गया। तब अब उसका केवल मुख ही बचा रह गया। ऐसे में भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, अतः तुम्हारा नाम आज से कीर्तिमुख होगा। आज से ही मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। तुम मेरे समान ही पूजनीय होगे। दूसरी ओर राहु आकाश में पहुंचकर बाबर नामक देश में जा पड़ा। जालंधर को उनकी दुर्दशा की सूचना मिली तो वह क्रोधित हो गया और शिव से युद्ध ठान कर 1 करोड़ दैत्य सेना लेकर कैलाश की ओर कूच कर गया। तभी उसने शुक्राचार्य व राहु को भी अपनी ओर आते देखा। इसी तरह के अन्य अपशुगन भी उसे हुए, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी सेनाओं से आकाश ढक गया और कोलाहल से 10 दिशाएं गूंज उठी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 12वां अध्याय समापन। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।